मेरी बात करवाएं अब्बू। क्या हाल है उसका? कैसी है मेरी बेटी? जी आप घबराए नहीं, डॉक्टर ने मरहम पट्टी कर दी है। बस सर पे छोटी सी एक चोट है, उसी की वजह से बेहोश है। मगर देखो रजिया, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ। तुमने दुनिया वालों को जो कहा है ना, वो मैं करूँगा भी और मैं लेकर भी आऊँगा। तुमने हाईटी पे बुलाया था, मैं नहीं आई थी क्या? वो आना कुछ और आना है, मैं किसी और आने की बात कर रहा हूँ। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है? ए खुदा, लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है। ए खुदा, काम हो गया है। देखिए, जब आपको पता है कि आपने क्या करना है तो फिर फोन करने की क्या जरूरत है। आप पेशेंट को डॉक्टर मुस्तफा के पास ले जाइए, मेरी बात हो गई है उससे। बस तुम अपने पापा से कहो कि शकील सारी जिंदगी आपके पाँव धो के पिएगा। बस ये बुजुर्गों को लाने वाली शर्त वो जरा छोड़ दें प्लीज। मैं हर सूरत में ये शादी करना चाहती हूँ। या अल्लाह, मेरी बच्ची जहां कहीं भी हो उसे हिफाजत में रखना, अपनी पनाह में रखना मेरे मालिक। मेरी बच्ची को कौवा बनकर हंस की चाल चलते हुए ये ना सोचा बड़े लोगों के साथ जब वो पड़ेगी, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी तो गुर्बत ही गुर्बत देखेगी। क्या हो गया मेरे मालिक? क्या हो गया मेरे मालिक? या अल्लाह, तू रहम कर दे। शकीला, क्या हुआ अब्बू? सब ठीक है? कुछ नहीं बेटा। कुछ तो हुआ है, आप रो रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसे ही दिल भर आया था। शकीला, किधर हो? आप कुछ लगता है छुपा रहे हैं। शकील भाई ने फिर से तो नहीं बकवास की? अरे नहीं नहीं, शकील तो घर पर ही नहीं है। तो फिर बताएं ना अब्बू, कभी तो आप किसी अपने बेटे को मुंह लगा लिया करें। शकीला, ये शकीला किधर मर गई है? कब से आवाजें दे रहा हूं, क्यों नहीं आ रही? ऐसा मत कहो बेटा, अल्लाह उसे जिंदगी दे और मेरी जिंदगी भी मेरे बच्चों को लगा दे। तो आ क्यों नहीं रही? कब से इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा हूं। अरे बेटा, वो घर पर होगी तो आएगी ना। क्या मतलब? रात के 9 बज रहे हैं और अभी तक वो बाहर है? बेटा, वो सुबह गाड़ी मंगवाई थी, कहीं गई थी, फिर जल्दी आ गई थी, शाम को फिर गाड़ी आ गई। क्या हुआ? बेटी साहिबा शाम से तशरीफ लेके गई हुई हैं और अभी तक वापस ही नहीं आई। गाड़ी लेने आई थी। वैसे भी आजकल शकीला को नई नई गाड़ियां लेने आती हैं। बकवास बंद करो। सेफी बहादुर क्या इंटरव्यू के लिए गई है? और बस कर दे अब्बू, कभी नूर बहादुर कभी सेवी, पता नहीं इनके नाम लेके कहां कहां जाती रहती है। सेवी बहादुर उससे शादी करना चाहता है। बस कर दें यार अब्बू, बकवास करती है, आपसे झूठ बोलती है वो।
और मुझे एक बात बताएं, वो जिस तरह की ड्रेसिंग करके निकलती है, तब आपको अकल नहीं आई? आपको चाहिए था कि आप उस पर नजर रखते। अरे गैरतमंद भाइयों, अपनी बहन के अंदर कीड़े निकालने से बाज रहो, कुछ उसकी खैरियत के बारे में भी सोचो। तो फोन क्यों नहीं कर लेते आप? फोन करने की क्या जरूरत है? किसी पार्टी में होगी, डीजे बज रहा होगा, उसे कौन सा बेल की आवाज जाएगी? या फिर जानबूझ के इसलिए नहीं उठा रही होगी कि उसे लेट नाइट आना होगा। किस कदर हसद है तुम दोनों को अपनी इकलौती बहन से। वो बहन समझने के लायक भी तो हो ना। अब तो मुझे शकीला को अपनी बहन कहते भी नदामत होती है। शकील! यार अब्बा जी बैठ जाएं, हर बात पे हाइपर होना कोई किसी मसले का हल नहीं होता। बैठें। बात बात पे मारने चले आते हैं औलाद को, पता नहीं क्या बिगाड़ के रखा हुआ है। तमाशा बना के रखा है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? मैं नूर बहादुर साहब का पीए बात कर रहा हूँ, सिटी। आप हनीफ साहब बात कर रहे हैं ना? शुक्र है आपने राब्ता तो किया। शकीला तो शाम से पहले से गई हुई है। आप ही की तरफ से गाड़ी आई थी गालबन लेने उसे। दरअसल शकीला के मोबाइल का पासवर्ड नहीं लग पा रहा था। बड़ी मुश्किल से एक हैकर को बुलवाकर पासवर्ड खुलवाया है, तो उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अबू के नाम से नंबर सेव था, इसलिए अब कॉल की है। जी जी, लेकिन शकीला का मोबाइल खुलवाने के लिए हैकर को क्यों बुलवाना पड़ गया? शकीला से कह देते वो अपने मोबाइल का पासवर्ड लगा देती। जी दरअसल वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। क्या एक्सीडेंट? मेरी बात करवाएं अबू। क्या हाल है उसका? कैसी है मेरी बेटी? जी आप घबराए नहीं, डॉक्टर ने मरहम पट्टी कर दी है। बस सर पे छोटी सी एक चोट है, इसी की वजह से बेहोश है। कौन से हॉस्पिटल में है वो? मेरी बात करवाएं ना। पटो रहने दो, मैं आ रहा हूँ जी, अभी आ रहा हूँ। अबू कहाँ जा रहे? मैं आपके साथ चलता हूँ। रहने दो, तुम्हारे हिसाब पे तो वो किसी डीजे के म्यूजिक पे नाच रही होगी ना। बेशर्म पे गैरत। बेशर्म और बेगैरत हम नहीं, खुदा करे जो हैं उनको मौत आ जाए। मगर मेरी दुआ है कि शकीला जिंदा रहे, लेकिन मैं उसे तड़पा तड़पा कर सिसकते हुए मरता देखना चाहता हूँ। मैं कहाँ हूँ? मुझे कौन लाया यहाँ पे? आपको तो होश आ गया है, आप लेटी रहें, मैं डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ और शेठी साहब को बुलाती हूँ, फिर उनके साथ वापस आती हूँ। हॉस्पिटल? अगर मैं हॉस्पिटल कैसे आई? सेठी साहब कहाँ गए? मुझे लाए तो वही होंगे। पता नहीं कितनी देर हो गई है मुझे यहाँ आए। मेरे मोबाइल पर पासवर्ड लगा है। मोबाइल? तब मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है? पासवर्ड की वजह से किसी ने मेरे घर पर भी इत्तला नहीं दी होगी। अभी तो रात हो गई है।
हम शाम को निकले थे घर से। इसका मतलब अभी ज़्यादा देर तो नहीं हुई मुझे बाहर, मगर फिर भी पता नहीं अब्बू कितने परेशान हो रहे होंगे। मैं सेठी साहब से अपने मोबाइल का पूछती हूँ, अब्बू को फ़ोन तो करूँ, अब्बू परेशान हो रहे होंगे। अरे शकीला जी, शुक्र है आपको होश तो आया। अरे लेटी रहे। अरे शकीला जी, काफी दिनों बाद होश आया है तो असर तो रहता है ना। मुझे क्या हुआ है? मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। मुझे कोई चोट तो नहीं आई? आपको याद है आपके साथ क्या हुआ था? जी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो गाड़ी वाले को किसी ने पकड़ा कि नहीं? मुझे कितनी देर हो गई यहाँ लाए हुए। थैंक्स गॉड शीला जी, इस बेहोशी की वजह से आपकी याददाश्त पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरे पास मोबाइल था। आपने मेरे घर वालों को तो नहीं बताया? मेरा ख्याल है मोबाइल मेरी गाड़ी में है, अभी ड्राइवर आता है तो मैं उसे लेके देता हूँ आपको। परेशान तो वो अब भी हो रहे होंगे। मैं सीधी घर जाती और घर जाके कह देती कि इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो गया था। वैसे मुझे कितनी देर हो गई बेहोश हुए हुए? कितनी देर? अरे शकीला जी, आप तो ये पूछें कि आपको कितने दिन हो गए हैं। कितने दिन? जी, आप अपने एक्सीडेंट के पूरे 15 दिन बाद होश में आई हैं। क्या? 15 दिन? Are you sure? जी बिल्कुल। तो आपको पता है कि सेवी बहादुर की शादी हो गई? जी कब की? वो तो 1 हफ्ता हो गया उनकी शादी को। मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरा इलाज कैसे हुआ? मेरे अब्बू, मेरे भाई, मुझे घर जाना है। अरे नहीं शकीला जी, सारे अखराजात नूर बहादुर साहब ने अफोर्ड किए हैं। आप जरा रेस्ट करें, मैं डॉक्टर साहब से मिल लूं। अब प्लीज जल्दी करें, प्लीज, मुझे जल्दी घर जाना है। कुछ भी करें आप, मुझे घर जाना है। अभी आपके लिए ज्यादा बातें करना और स्ट्रेस लेना मुनासिब नहीं है। आप जरा रेस्ट करें, मैं तो डॉक्टर से मिल लूं। जरूर रखूंगा मैं तुम्हें जॉब पर, लेकिन सेवी की शादी के बाद। और अब सेवी की शादी मैं इससे भी जल्दी करूंगा कि जितना जल्दी हम सोच रहे थे, ताकि तुम्हें मोहलत ना मिल सके। कैसे हैं आप लोग? आप कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अरे भाई, बड़ा वक्त लगा दिया हनीमून पे। मैं तो तुम्हारे गम में दुबला होता जा रहा हूँ। क्यों, आप सभी की वजह से परेशान थे? सेवी की वजह से क्यों मैं परेशान होता? सेवी से मैं तो बड़ा खुश हूँ। परेशानी तो इस बात की है कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह सेवी की शादी धूमधाम से हुई, एक प्यारी सी बहू मेरे घर में बेटी बन के आई, आज से मैं चाहता हूँ कि जैन की शादी भी धूमधाम से हो और ऐसी प्यारी सी बहू मिले हमें। आप फिक्र न करें बाबा, मैं और मामा मिलकर जैन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे।
वैसे है कहाँ पे जैन साहब? जैन वो बड़ी मुश्किल से मैंने स्टडी के लिए भेजा है बेटा। आप लोग फ्रेश होके आओ, मैं डाइनिंग टेबल पे खाना लगवाती हूँ। ठीक है। वे माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे बच्चे के नजर के। जाइए आप फिर खाना लगवाइए। जी जी। आप चाहें तो मैं जिंदगी में पहली बार खाने में आपकी मदद कर दूं। नहीं नहीं, मेहरबानी। चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अनवर भाई, आपने शकीला के होश में आने की खबर सुनाकर मुझे दूसरी जिंदगी दे दी है। भाई वाकई अनीस साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, नई जिंदगी मिली है आपकी बेटी को। जी मैं अभी जाता हूँ हॉस्पिटल बच्ची से मिलने। और वो सुनिए, वो हॉस्पिटल के बिल वगैरह मुझे पे कर दे। नहीं नहीं अनीस साहब, वो शकीला आपको बता नहीं सकी होगी। दरअसल कोमा में जाने के बाद उसका फोन मैं ले आया था। हाँ, बाकी रही बिल की बात तो वो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नूर साहब ने जब सारे अखराजात बर्दाश्त किए हैं तो रूम का बिल भी वही देंगे। अरे नूर भाई तो फरिश्ता आदमी है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझ गरीब की इतनी इज्जत रखेंगे। वो तो अनजान लोगों की मदद करते हैं अनीस साहब। शकीला को तो वो नौकरी देने बुला रहे थे, हालांकि अभी तो अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं दिया था, मगर फिर भी अपनी मुलाजम की हैसियत से सारा खर्चा बर्दाश्त किया है। अरे उनसे कहिएगा मैं किस मुंह से उनका शुक्रिया अदा करूं। जी शुक्रिया। नहीं, रहने दे शुक्रिया को भी। अभी डॉक्टर का फोन आया तो सोचा आपको हॉस्पिटल जाने से पहले ही ये खुशखबरी सुना दूं, क्योंकि मोबाइल तो मेरे पास था। अब बस आप शुक्राने के नफल पड़े। मैं शकीला को डिस्चार्ज करवा कर अभी घर लेकर आता हूँ। जी जी, बाकी मैं बहुत एहसानमंद हूँ नूर साहब का। अच्छा, खुदा हाफिज। बेटा, वो तुम्हारे पास कुछ रुपए होंगे? जी, कितने चाहिए? यही कोई 2-3 हज़ार। शकीला को होश आ गया है ना, तो मैं चाह रहा था कि कुछ फल वल ले जाओ उसके लिए। शकीला को होश आ गया? आपको किसने बताया? जाहिर है नूर साहब के आदमी ने बताया है। वो इतना ही खुश हो जाओ कि रोटी पकाने वाली आ रही है रेगुलर, घर की नौकरानी। मेरी समझ में नहीं आता ये औरत रात को सोते वक्त भी क्यों इतना मेकअप करके सोती है। दिन भर जेवर लादे रखती है, भारी भारी सूट पहने लगती है, और रात को सोते वक्त भी इतना बोझ लाद कर कैसे सो जाती है ये। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि तुम कितनी सिंपल औरत हो। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारा असल हुस्न है। मैं तो इससे भी ज़्यादा सिंपल हूँ, मगर वो क्या है ना कि नई नई शादी है तो सच संवर के रहना पड़ता है। लिपस्टिक क्यों लगाती हो सोते वक्त? रहने दो ना प्लीज। वो मेरे ना होंठ फटने लगते हैं तो उनको चिकना रखने के लिए लगाती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो ना रसिया, किस तरह से तुमने मेरी गुर्बत को अपनी बड़ाई के पर्दे में ढांप लिया है। वो मेरी बड़ाई नहीं, मजबूरी थी शकील। अब मैं रिश्तेदारों के सामने ये थोड़ी कह सकती थी कि तुम गरीब हो, तुमने बरी नहीं चढ़ाई। मैंने तुम्हारी नहीं अपनी इज्जत को भी बचाया है। वही तो कह रहा हूं, मगर देखो रजिया, मैं इतना बेगैरत नहीं हूं। तुमने दुनिया वालों को जो कहा है ना
वो मैं करूँगा भी और मैं लेकर भी आऊँगा। मुझे यकीन है कि शादी के इस एक हफ्ते में, अच्छा सुनो, अब तो मेहमानों ने भी आना जाना कम कर दी है और दावतें भी कम हो गई हैं, तो तुम अपनी बहन और फादर से मिलवाओ ना मुझे। अब दरअसल मेरे अब्बू को मेरी बहन अमेरिका ऑपरेशन के लिए लेकर गई है। लो, मेरा झूठ मुझसे ही बोल रहे हो? रज़िया, तुम्हारे और पापा के मुंह से लोगों को ये बात बताते हुए और लोगों को बार बार ये बात कहते हुए मुझे भी आदत सी होगी, ये बात मेरे जहन में बैठ गई। वैसे ये क्वालिटी भी है तुम में, झूठ को बिल्कुल सच समझ के बोलते हो। बड़े आदमी बनने के लिए रज़िया जिस जिस क्वालिटी की ज़रूरत होती है ना, वो सब अपनाऊंगा मैं। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ कि अपनी बहन और अब्बू से कब मिलवा रहे हो? हाँ, शकीला जैसे ही होश में आ जाएगी। मुझे वैसे हैरत होती है कि तुम्हारी फ़ोन गैलरी में एक भी पिक्चर नहीं है तुम्हारी फैमिली की, ना बहन की, ना भाई की, ना अब्बू की। अच्छा छोड़ो ना, तुम कौन सी बातें कर रही हो इस टाइम? ओके छोड़ो सारी बातें, ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये छोटा सा हनीमून का ट्रिप पसंद आया होगा। बहुत अच्छा, मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वापस आने का। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा था वापस आने को रायला, मगर क्या करें, आप तो जानती हैं हमारी वक्त की मसरूफियत ही कुछ ऐसी है कि couldn't manage। बट अगर मेरे बस में होता तो हम कभी वापस आते ही ना। तो क्या हम फिर कभी नहीं जाएंगे? अरे ऑफ कोर्स जाएंगे, अभी तो हमारी जिंदगी की इब्तिदा हुई है। इस तरह के बहुत सारे ट्रिप्स लिखे हैं आगे हमारी किस्मत में। मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक हैं। रायला, मैं हर एक इंसान के साथ बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसे वो मेरे साथ है। अगर वो मेरे साथ अच्छा है तो मैं उसके साथ बहुत अच्छा हूँ, और अगर मेरे साथ वो बुरा है तो फिर मैं उनके साथ उनकी सोच से भी ज्यादा बुरा हूँ। सभी आपका ये रूप मुझे डरा देते हैं। अरे बाबा, आप फिक्र क्यों करती हो? आप क्यों डरती हो? ये रूप आपके लिए थोड़ी ना है, आप तो हमारी बेगम हैं। आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ प्यार ही है। मैं फिर से भूल गई, आप मुझे मुंह दिखाई कब दे रहे हैं? अरे बाबा, मैं क्या करूं, आपकी मुंह दिखाई खुद ही हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हुई है। एक बात आप याद रखेंगे, आप शकीला को सिर्फ मेरे लिए रख रही हैं, मेरी जरूरत पूरी करने के लिए। ऑफ कोर्स। क्योंकि मैं जानती हूँ आप उसके शार्प माइंड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। वो तो मैं हूँ, मगर प्लीज ये अब हम शकीला का टॉपिक ड्रॉप करें। आप ही ने स्टार्ट किया था। शादी हुए 10 दिन से ऊपर हो गए, मगर ये रज़िया ने अभी तक कोई भी ऐसा मौका नहीं दिलवाया जिसमें मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रख सकूं। हाय, मगर अभी शादी की रस्में, दावतें और लोगों का आना जाना भी तो लगा हुआ था। म्यूट कर दूं, कहीं जाग गई तो फिर पक पक शुरू कर देगी।
बात, अच्छा तो ये भी इस आमिर को जानती है। रात के 1 बजे वो इसे क्यों फोन कर रहा है? अमीर खवातीन और सिफली आमिर। जी सर, मैं हॉस्पिटल में हूँ। शकीला बेहतर है, आप फिक्र न करें, मैं देखता हूँ। जी सर। अरे शकीला जी, कैसी हैं आप? जी, आप बेहतर हो? शुक्र है अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी, वरना मैं तो नूर साहब से नजरें नहीं मिला पा रहा। आपका इसमें क्या कसूर? ये तो बस एक हादसा था। लेकिन साथ तो मैं ही था ना, इसलिए नूर साहब समझ रहे हैं कि सब कुछ मेरी लापरवाही से हुआ है। खैर, अब आपको होश आ गया है तो आप खुद उनसे मिलकर सब कुछ बता दीजिएगा। जरूर। मुझे तो खुद भी उनके सामने जाने की बहुत जल्दी है। अब मेरा मोबाइल कहाँ है, आपने देखा है? जी, एक बार। वैसे नूर बहादुर साहब से कहिएगा कि मैं उनके एहसानात कभी नहीं भूलूंगी, और खास तौर पर तो ये एहसान। जी ठीक है, आप जरा रेस्ट करें, मैं बिल पे करके आता हूँ। कैसा शातिर आदमी है ये नूर बहादुर, कैसी गहरी चाल चली है इसने। शातिर है तभी तो इतना बड़ा सियासतदान है, और बात ये नहीं कि वो शातिर है, बात ये है कि मैं ही बेवकूफ़ बन गई। उसने तो कह दिया था कि वो मुझे मोहलत नहीं देगा। मैं ये कैसे नहीं समझ पाई कि वो मुझे पिए कैसे रख सकता है। बहुत बड़ा मेरे साथ धोखा हो गया। हेलो। हे गजल, सो गई थी? नहीं यार, सोई नहीं, बस सोने वाली थी। आज एक पार्टी में गई थी, घर आते ही मुझे रायला की कॉल आई कि मुझे एयरपोर्ट लेने आओ। अरे क्या बात हो गई? मॉम लेने तो गई थी। अब फ्रेंड है, कह रही थी कि इतने दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई, मिस भी कर रही है मुझे, 10 दिन हो गए आई गेस, तो बस फिर जाना ही पड़ा। और अगर मैं इतने प्यार से बुलाऊं तो यही सोचोगी ना कि जाना तो पड़ेगा। तुमने हाई टी पे बुलाया था, मैं नहीं आई थी क्या? वो आना कुछ और आना है, मैं किसी और आने की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझसे मिलने मेरे फार्म हाउस पर आओगी ना? इतनी दूर क्यों? कल यहीं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। तुम बात को टाल रही हो ना? जैन, मुझे नींद आ रही है, अगर हम सुबह बात करें तो? इसका मतलब है कि हमारे रिलेशन में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी नींदें उड़ा सके।
ओहो, ये बात नहीं है। एक्चुअली मुझे यूनिवर्सिटी के टाइम से ना जल्दी सोने जल्दी जागने की आदत है, इसीलिए बस मैं सोने लगी थी। और मैं तो जैसे सुबह तक का वेट करता हूँ ना, सारी रात जागता रहता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, कल मिलकर बात करते हैं। लेकिन मैं कल तुमसे अपने फार्म हाउस पर मिलना चाहता हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। ओके, मिलते हैं फिर कल। तो तुम सच में आ रही हो ना? हाँ, इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है। अच्छा चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सो जाओ आराम से। श्योर। सी यू टुमारो। गुड नाइट। ओके, सी यू, गुड नाइट। ये फार्म हाउस क्यों बुला रहा है? वैसे भी जैन मुझे ठीक लड़का नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे ड्रग्स लेने की आदत हो इसे। मगर फिलहाल कोई और इस लेवल का रिश्ता भी तो नहीं है मेरे पास। लेट्स सी।